जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। साथ ही संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जब भी अपना सत्संग शेयर करें तो साफ आवाज़ में करें, आवाज़ को ज़्यादा धीमी ना रखें, ताकि सभी संगत को सत्संग अच्छे से सुनाई दे सके। कोशिश करें कि सत्संग शांत वातावरण में ही करें। संगत जी, आपकी भाषा कोई भी हो, गांव की, शहर की, पंजाबी या हिंदी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी तो केवल भाव देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं। लेकिन संगत जी, हम जो बात बताना चाहते हैं, गुरुजी का गुणगान गाना चाहते हैं, अपने साथ हुए सत्संग को सुनाना चाहते हैं, तो सत्संग सभी संगत को समझ आना भी ज़रूरी होना चाहिए, चाहे सत्संग छोटा ही क्यों ना हो। संगत जी, आप सत्संग को छोटी चीज़ कतई ना समझें। सत्संग करने की सेवा किस्मत वालों को ही मिलती है और गुरुजी की मर्ज़ी से ही मिलती है। सत्संग की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, इसलिए हमें इसे जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। संगत जी, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। अगर मेरी किसी बात का किसी भी संगत को बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं आप सभी की क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सब भी मुझे गुरुजी ने ही बुलवाया है, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए संगत जी, गुरुजी की आज्ञा लेकर सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरुजी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई संगत सत्संग सुन तो लेते हैं परंतु अपनी हाज़िरी लगाना भूल जाते हैं। अपनी अपनी हाज़िरी लगाना भी गुरुजी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गीतांडी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना आप हमारी लाइफ में हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज।
आपकी अपार ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार को, मुझे, सारी संगत को मिल रही है। शुक्राना उस हर चीज़ के लिए जो आपने दी है। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग आपके समक्ष लेकर आई हूँ। तो गुरु महाराज के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। संगत जी, आज का दिन ठीक ठीक गया, मिक्स्ड गया, कुछ अच्छा भी नहीं गया। क्या बोल सकते हैं, गुरु महाराज की मर्ज़ी थी तो हर दिन अच्छा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं तो थोड़ा सा भी कुछ कोई भी ऐसी बात हो जो हमें ठीक नहीं लगी तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ। तो वो ही मिक्स्ड रिएक्शन रहा आज। तो गुरु महाराज की ऐसी लीला हुई कि सबसे पहले तो गुरु महाराज मुझे बोल रहे थे पिछले इतने टाइम से कि तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है, बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है। तो बहुत इससे भी अच्छी पॉजिटिव मैसेजेस गुरु महाराज दे रहे हैं। तो साथ में बच्चों का कष्ट भी बोल रहे थे, उसमें भी थोड़ा बहुत डर ही लगता है। लेकिन ये पता है, ये मन शांत है कि नहीं ठीक है, गुरु महाराज जो भी बोलते हैं तो 90% तो वो खुद ही पे लेते हैं, सिर्फ 10% जो है वो हमें देते हैं। वो 10% भी हमें बोल के कि ऐसा है वो पता भी नहीं चलता है, वो 0% के बराबर हो जाता है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। सुबह ऐसा हुआ कि मेरा बेटा कॉलेज के लिए, मैंने पीछे आपको बोला था कि उस पर आपने मेहर की, हमारे परिवार पे ब्लेसिंग दी आपने कि उसका काफ़ी ज़्यादा कुछ होने वाला था, लेकिन आपने छोटे से वो स्टोन इन्फेक्शन में उसका काट दिया, जो कि आपने मुझे बोला था। उससे पहले ही आपने मुझे मैसेज दी थी। फिर दूसरे दिन मैंने उस मैसेज को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की कि मैं वो वाला देखती जिसमें कैप्शन ये लिखा था, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, वो कहीं भी नहीं। मैंने कितना स्क्रॉल किया। तो अनंत आपकी लीला ही अपरंपार है गुरु महाराज, आपको सब पता है। तो मुझे कहने का ये मतलब है कि मेरा वही बड़ा बेटा, उसको वो सुबह जब कॉलेज के लिए निकला तो फिर लगभग मुझे 9 बजे के करीब कॉल आता है। तो मैंने सोचा ये तो पहुंच गया होगा, ये क्या क्लासरूम से कर रहा है, क्या हो गया। तो वो मामा, मेरी जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है उसके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मामा मेरी प्रैक्टिकल फ़ाइल है तो मैं भूल गया हूँ घर में ही। तो पहले तो मैंने डांट लगाई, तो क्या कर रहा होता है ऐसे थोड़ी, वो तो बड़ा है तो छोटा थोड़ी है, स्कूल में थोड़ी जाता है। तो मामा मैं ना किसी को भेज रहा हूँ यहाँ से, तो वो बाइक पे आएगा तो आप ना नीचे आ जाना गेट पे, तो वो आपसे ले लेगा और वो मेरे को कर देगा। वो रैपिडो शायद उसने बुक की थी। मैंने बोला चलो ठीक है। तो गुरु महाराज में थोड़ा सा घबरा गई। मैंने सोचा पता नहीं कौन आएगा, इतनी दूर जाना है उसको। तो जहाँ उसका कॉलेज है यहाँ से 1 घंटा लगता है हमारे घर से। तो मैंने सोचा अब टाइम पे पहुँचना चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए ये फ़ाइल है। तो वो गुरु महाराज से यही अरदास करती रही, गुरु महाराज अब उसको आप जल्दी भेज दीजिए और उसको जो है तो टाइम पे उसका काम होना चाहिए। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगी, जो ही मैं नीचे सोसाइटी के मेन गेट पे खड़ी हो गई तो येलो कलर की, वाइट कलर की इतनी सारी बटरफ्लाइज मेरे सामने आ गई। तो मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ है कष्ट जो गुरु महाराज खुद पे ले रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। क्योंकि वो भैया आ ही नहीं रहा था। तो मैं बार बार फ़ोन कर रही थी अपने बेटे को कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, जब वो आया तो जैसे मेरे बेटे ने मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजा था कि मामा उसका नंबर ये है, ऐसे ऐसे। जब मैंने देखा उसके बाइक का, स्कूटी का नंबर वो था ही नहीं, और लेकिन वो नाम तो मेरा ही ले रहा था और जो लोकेशन बताई थी वो थी। तो मैंने बोला ये तो आपका नंबर नहीं है। वो कहता है नहीं मैडम, मेरे को ऐसे ही बोला है तो आप दे दीजिए। तो गुरु महाराज का नाम लेके मैंने दे दिया
और फिर जब मैंने फ़ोन किया, फिर 15-20 मिनट के बाद मैंने बोला पार्थ, ये मेरे बेटे का नाम है, मैंने बोला कि पहुंच गए? तो वो भैया पहुंच गए? कहता नहीं। फिर 12 बजे किया, कहता नहीं। अब मैंने सोचा गुरु महाराज, मैं मंत्र जाप करने लगी। मैंने बोला गुरु महाराज अब आप देख लो क्या है, आपको तो उसको पहुंचानी है, वो अब इतनी मेहनत की है उसने। तो फिर बाद में उसी टाइम मुझे मैसेज आया कि ममा वो मैंने ले ली। वो एक्चुअली कॉलेज के रोड साइड के बाहर खड़ा था। उसकी मैसेजेस सारी एक्चुअली मेरे उसमें मैसेज बॉक्स में आ रही थी। फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा अपने बेटे को। मैंने बोला ये मैसेजेस अभी तक आई हैं, चेक कर ले। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु महाराज की ही लीला थी। ये सुबह कितना ये सब कुछ छोटे में काट दिया, क्योंकि गुरु महाराज ने बोला है ये 2-3 दिन अमावस्या तक बहुत भारी है तुम्हारे परिवार पे, तुम पे। तो मुझे समझ में आ रहा है कि गुरु महाराज ये छोटी छोटी परेशानियां देख के बड़ा कष्ट कटवा रहे हैं, और खुद भी साथ ही हैं। क्योंकि जब मेरा बेटा सुबह निकला तो मैं गैलरी से उसको बाय करने के लिए निकली, और एक वो तो कभी कभी मैं देखती हूँ, ऐसे तो मैं नहीं देखती हूँ, ऐसे मैं वाइट वाली ही बटरफ्लाई देखती हूँ जब भी गुरु महाराज मतलब को ब्लेस करना होता है, तो वो अपनी प्रेजेंस वाइट वाली में ही शो करते हैं। तो आज बिल्कुल मेरे फेस से टच करती हुई ब्राउन कलर की और ब्लैक डॉट्स उस पर थे, बटरफ्लाई बड़ी, वो निकल गई, 1-2 राउंड मार के निकल गई। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा आज तो गुरु महाराज बिल्कुल मेरी गैलरी तक आ गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ तो था, आज बहुत भारी ही था। मुझे लगता है कि गुरु महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे कि तू घबरा मत। अच्छा, मेरे हस्बैंड अंकल के बारे में भी बहुत कुछ आ रहा था कि उनको कैंसर के वो सत्संग उसमें कैप्शन आ रहे थे, वो डरावने से पीछे उनका आया था डिप्रेशन का, फिर हार्ट का, फिर ऐसे ही मेरे लिए भी किडनीज़ का, कैंसर का, गांठ बन रही है, वो सब कुछ, स्किन डिजीज़ का, ये सारी चीज़ें। अब जितना मेरे से हो सकता है मैं सत्संग तो सुनती हूँ, बट ऐसा कोई मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कि जैसे 2 या 3 या ऐसे, वो जो भी यूट्यूब पे आता है स्क्रॉलिंग में तो मैं देख लेती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है कि ये मैंने छोड़ दिया, ये फिर ऐसा ना हो, फिर वैसा ना हो। तो कोशिश तो मेरी होती है कि अब कोई 2 घंटे का होता है, कोई 1 घंटे का होता है, तो अगर छोटे 15-20 मिनट के हो तो इंसान स्पीड बढ़ा के सुन सकता है। तो ऐसे गुरु महाराज आप प्लीज़ नाराज़ मत होना, हर कोई नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि यहाँ घर के इतने सारे काम और बाकी काम भी होते हैं। तो जितना हो सकता है गुरु महाराज, तो बाकी बहुत सारे स्किप भी हो जाते हैं। तो आप नाराज़ मत होना गुरु महाराज। आप साथ में ये भी बोलते हो कि कोई वहम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन जब आप किसी का ऐसा टाइटल देखते हो तो वहम तो पड़ ही जाता है ना। आप पति अंकल के बारे में या अपने बच्चों के बारे में बोलते हो तो इंसान, मैं वो सब कुछ छोड़ के जो मैं सुन रही होती हूँ, मैं पहले अपने बच्चों का या पति अंकल के बारे में हो तो वो सुनती हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मुझे लगता है हर जो एक बच्चों की माँ है या पत्नी है, हर परिवार में ऐसा ही होता होगा। तो ये बात है, समझ नहीं आता है ना कि मैं सोचती हूँ कि अगर ये छूट गया तो क्या पता जो आपने कष्ट कटवाने हैं तो वो रह जाएंगे, तो मेरे बच्चों को फिर कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो हर माँ की तरह मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, लेकिन मुझे भी पता है आप त्रिशक्ति हो, आप महादेव हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप अंग संग ही हो, आप तो ये सब कुछ देख भी रहे हो कि ये कोशिश भी कर रही है कि कोई सत्संग से छूटे ना। तो लेकिन फिर भी वो मन इंसान हूँ, तो ये ऐसे भाव आ ही जाते हैं। मुझे माफ़ कर देना गुरु महाराज। अच्छा, दूसरी एक अच्छी बात ये होगी गुरु महाराज, जैसे मैंने संगत जी आपको बोला कि मुझे आ रही थी कि अच्छी मैसेजेस, तेरे को खुशखबरी आने वाली है, खुश हो जाएगी एंड ऑल दैट। तो आज यही मेरा बड़ा बेटा, उसने आज वो गोल्ड मेडल निकाल के गुरु महाराज के चरणों में रखा। तो मैंने देखा ये मंदिर में क्या, मैंने बोला ये क्या है। ये ना मैं वो पीछे उनका वहाँ कॉलेज में डिबेट कंपटीशन हुआ था तो उस लिए था, तो उसने बड़ा कैजुअल, मैंने बोला मंदिर में रख दो तो रख दिया। मैंने बोला तूने दिखाया नहीं, अभी तुझे कॉलेज जाना है, तूने बताया ही नहीं। कहता मेरे पिछले 2 दिन से पड़ा है बैग में, वो ना थोड़ा सा मस्त टाइप का है, तो इसमें क्या बताने वाली बात थी। तो वो ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव नहीं है, छोटा वाला तो है। तो मैं खुश हो गई।
उसके जाने के बाद मैंने गुरु महाराज को शुक्राना किया, गुरु महाराज आप जो बोलते हो तो सच ही हमेशा होता है। तो देख लीजिए खुशियाँ आ गई। मेरे बेटे ने डिबेट में जो पार्टिसिपेट किया था तो उसकी वो आप ही साथ थे उसके, तो उसकी मेहनत रंग लाई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी फिर मेरे अंकल जी का फ़ोन आया, हस्बैंड अंकल का। किसी बात पे थोड़ी सी फ़ोन पे बहस हो गई, मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, उनका भी ख़राब था, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वही नेगेटिविटी, फिर इतनी नेगेटिविटी हमारे घर में फिर आ जाती है किसी बात को लेके। मुझे इतने सारे सत्संग आते हैं, वशीकरण किया हुआ है, वो सब कुछ पिछले इतने टाइम से, तो वो मुझे समझ में आ भी जाता है। लेकिन ये कहते भी हैं गुरु महाराज तू चुप रहा कर, मैं जवाब दूंगा, तू कुछ मत बोला कर। लेकिन संगत जी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको बोलना पड़ता है, तो क्या करेंगे फिर? ऐसे ही करेंगे, एक कमरे में बैठेगा, दूसरा दूसरे कमरे में बैठेगा, फिर बात नहीं करेंगे, वो तो फिर वही वो दिखावे की रिलेशन हो गई ना। फैमिली है, बात तो करनी पड़ती है ना, चाहे झगड़ा है, चाहे कुछ भी है, छोटी छोटी बात को लेके इतना इम्पेशेंट होते हैं वो। छोटी सी बात, तिल का ताड़, बात की बेस ही नहीं होती है। लोगों का झगड़ा तो इस बात पे होता है कि उन्होंने कोई गलती की होती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तीसरे बंदे की ही बात आ जाती है बीच में, वो उनकी मदर को लेके होता है या किसी को या कुछ भी लेके हो, वही बात इतनी लंबी खिंच जाती है। अच्छा, उनका थोड़ा सा वो इमोशनल काफ़ी है, वो इंट्रोवर्ट है, वो सबसे बड़ी बात है। और मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, और फिर मेरा यही होता है कि जो मेरे मन में है मैं बोल देती हूँ, मैं अंदर नहीं रख सकती हूँ। मेरे दो फेस नहीं है, तो जो है तो सामने ही है। अगर मैं बुरी हूँ तो अगले बंदे को सीधे समझ में आता है ये बुरी है, अगर मैं अच्छी हूँ तो उसको सीधे समझ में आया ये अच्छी है। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद या किसी के जाने के बाद मेरा अलग फेस होगा तो सामने अलग होगा उसके बाद, ऐसा है ही नहीं। तो ये ऐसे वाले इंसान के नेचर को थोड़ा सा मुश्किल है वो करना, एक्सेप्ट करना। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को ये सारी बातें पता, या तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं सोचूंगी चलो फैमिली है, बच्चे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे फिर वापस जवाब देना एंड ऑल दैट, वो भी सीखते हैं ऐसी बात। लेकिन बात संगत जी वहीं आ जाती है कि छोटी सी बात वो इतनी बड़ी बन जाती है। क्या नेगेटिविटी है हमारे घर में, क्या हो रहा है, किसने क्या किया है। मैं पहले विश्वास नहीं करती थी इन सब बातों पे, लेकिन इतनी सारी मैसेजेस आती है और मुझे सच में समझ भी आता है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये बातें तो हमारा संगत परिवार ही समझ सकता है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ गुरु महाराज ने मुझे जोड़ा है। तो फिर ये मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि ऐसे हुआ है या ऐसे हुआ। ये तो बोलेंगे कि ये इसका क्या दिमाग ख़राब हो गया है, ये कैसी बातें करने लगी है और क्या क्या बातें बोल रही है, ऐसा होता है, ऐसा होता होगा। तो संगत जी मैं बात ही नहीं करती हूँ यहाँ पे वैसी। तो बहुत कोशिश की मैंने इतने टाइम चुप रहने की, तो फिर आज भी पता नहीं किसी बात पे, छोटी सी बात पे तो फिर हो गया, तो उनका भी मूड ख़राब हो गया और मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया। फिर सर में भी मेरे काफ़ी दर्द था, मेरे को पहली टेंशन हो गई थी उसकी फ़ाइल की, तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने बोला मेरे को सर में दर्द हो रही है, क्योंकि वैसे ही हम दोनों ही बीवी के पेशेंट हैं, हाई बीपी पेशेंट है, तो नहीं मेरे से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मैं बर्दाश्त कर पाती हूँ। ऐसे तो मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर पाऊँगी, लेकिन अपने परिवार में कोई भी किसी का मूड ख़राब हो या कुछ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ तो दिल पे लेती हूँ हर कोई बात। लेकिन गुरु महाराज के आने से पिछले 1-1.5 साल से गुरु महाराज ने अपनी बेटी को काफ़ी चेंजेस लाई है अपनी बेटी में। बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। कोशिश तो कर रही हूँ कि, लेकिन मेरा मन भी शांत रहता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि मुझे जहाँ चुप रहना चाहिए नहीं हो पाता है, तो गुरु महाराज से माफ़ी मांगती हूँ। आज भी वैसा ही हो गया। लेकिन संगत जी फिर कैसे पता चलेगा जब आप अपनी बात को रखोगे ही नहीं? अगले बंदे को कैसे समझ में आएगा? अगला बंदा तो ये सोचेगा कि ये कंफर्टेबल है तो ठीक है चलो हाँ जी, तो फिर बात कैसी होगी? जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोग क्रिएट करते हैं बीच में, तो वो कैसे साफ़ होगी, वो कैसे बात होगी? तो वही छोटी छोटी बातें
उसके बाद फिर मेरी अपने हस्बैंड अंकल के साथ फ़ोन पे बात हुई इन्वर्टर को लेके एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं है। तो शुक्राना गुरु महाराज, मुझे नहीं पता है कौन सा कष्ट है जो आप कटवा रहे हो, लेकिन मुझे भी फ़िक्र है अपने हस्बैंड अंकल की। वो वहाँ दूसरी जगह अकेले रहते हैं क्योंकि उनका जॉब है वहाँ पे, तो मुझे वो उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी है, वो डिस्कस नहीं करते हैं, मुझे बहुत परेशानी रहती है। लेकिन मुझे पता है आप उनके अंग संग हो, जैसे मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, तो जैसे वो निकलते हैं वैसे ही यहाँ पे बैठ के मैं अरदास करती हूँ, गुरु महाराज आप मेरे हस्बैंड अंकल के अंग संग ही रहना है, आपको वो चाहे आपको माने या ना माने, तो मेरे बच्चे, पूरी संगत परिवार की सारी फैमिलीज़ पे, या जो आपकी संगत नहीं भी है, उन सब पे आप अपना हाथ उनके सर पे रखें, ख़ास तौर पर उनके बच्चों को। गुरु महाराज, हर एक माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने पति के लिए हमेशा सबसे पहले वो हमेशा उनके लिए अरदास करती है, हर माँ। तो गुरु महाराज को भी ये सब पता है, और अगर नहीं भी करेगी तब भी गुरु महाराज ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज के लिए तो सारे बच्चे एक समान हैं। लेकिन गुरु महाराज ने माँ को ऐसा, उसका दिल ही ऐसा बनाया है कि छोटी छोटी बातों पे वो खुश होती है, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाती है, छोटी छोटी बातों पे उसका दिल टूट जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गुरु महाराज ने बहुत बहुत ज़्यादा चेंज किया इस बेटी को अच्छे के लिए। जो इतनी अंडर कॉन्फिडेंस थी, जो बातों को बस अब शॉर्टकट मतलब करती थी कि चलो अब बात बढ़ न जाए, तो वो सारा खुद पे ही लेती थी, हाँ हाँ ठीक है, सिर्फ इसलिए कि बात बढ़े ना, फैमिली है बाकी चीज़ें। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे अपने हक़ के लिए बोलना सिखाया, और जब मैंने शुरू कर दिया बोलना, तो ये मेरी फैमिली में ये चेंज डाइजेस्ट नहीं हो पाई कि ये क्या हो रहा है। जो अभी तक बात नहीं करती थी, चाहे अच्छे के लिए बुरे के लिए या कुछ भी, ये क्या हो गया। तो वही इशू चल रहे हैं आजकल। लेकिन गुरु महाराज मुझे बार बार टेलीपैथी के थ्रू बता रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तू बहुत शरीफ है, लोग तेरा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अब ऐसा होने नहीं दूंगा। जो भी तेरा फ़ायदा अभी तक जिसने भी उठाया मैं देख लूँगा, मैं सबको दूर कर रहा हूँ जो तेरे लिए ठीक नहीं है। गुरु महाराज मुझे सब समझ में आता है, मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत अच्छा करते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। यही आज का यही शुक्राना सत्संग था गुरु महाराज, जिसमें आपके बच्चे ने गोल्ड मेडल लाया था, तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसमें बाकी ये सारी चीज़ें चलती रहती है। गुरु महाराज आप पूरे 24 घंटे हमारे घर में विराजमान हो, आप देखते तो हो सब कुछ, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, फैमिली है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बस मेरा ये है कि बस इनकी हेल्थ ठीक रहे सबकी, मेरे पूरे परिवार की, मायके वालों के साइड से भी, ससुराल वालों के साइड से भी, मम्मा की तरफ से भी, क्योंकि आपको पता है मम्मा ठीक नहीं है गुरु महाराज, आप ही हो जो उसको चला रहे हो। पीछे वो बीमार हो गई थी, आपने मुझे पहले ही सत्संग सुनवाया था कि छोटे में मैं तेरी मम्मा का कष्ट काटूँगा, तो मुझे पता है आप वहाँ पे भी विराजमान हो गुरु महाराज, तो मम्मा की चिंता लगी रहती है। लेकिन आप बहुत कम है, क्योंकि पता है मम्मा को आपने जोड़ लिया है अपने साथ, तो जो भी उसके लिए होगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी चिंता लगी रहती है। अब गुरु महाराज आपको बाकी सारी चीज़ें पता है मम्मा के बारे में, जो हमने कल डिस्कस की थी, आप देख लो, जो मम्मा के लिए ठीक होगा आप वैसा ही कर लेना गुरु महाराज। मेरे दिमाग में वैसे ही भाव डाल देना गुरु महाराज, जो मम्मा के लिए ठीक होगा, जैसे भी ठीक होगा। आपको पता है कि मम्मा को क्या परेशानी है, तो आप इतनी अच्छी मैसेजेस दे रहे हो। आपको पता है जो मैं सिर्फ सोचती हूँ उसका जवाब मुझे मिल जाता है, आपको सब पता है। आपकी बेटी के कोई नखरे नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डिमांड है कि ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं है। आपने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है हमारे परिवार पे। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पति अंकल है, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है। हमारे घर में कोई आता है तो
इतना आपने दिया है हमारे घर में कि कोई खाली हाथ नहीं निकले। तो रहने के लिए घर है, सब कुछ है। इस सब चीज़ों के लिए धन्यवाद गुरु महाराज। आप मुझे हर बार यही बोलते हो कि जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं या जो अपने से जो नीचे हैं उनको देखो। गुरु महाराज, मुझे इन चीज़ों का एहसास हो गया। सुबह हम उठते हैं तो एक नई सुबह, हमारी सांसें चल रही होती है, हम अपनों को देखते हैं, तो ये इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। आपने जैसे मुझे बोला है कि वो मैसेज आया था, उसका मतलब ये था कि मेरी लाइफ तो इतनी ही थी, लेकिन आपने हर जगह चेंज करके मेरा भाग्य ही बदल दिया है। आपने मेरी लाइफ ब्लेस की है। शायद मेरी लाइफ इतनी नहीं थी। तो ये सारा जीवन दान, ये सब कुछ, मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, ये सब कुछ आपके लिए है गुरु महाराज। जैसे आप चलाओ वैसे ही चलेगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा जन्म है जो आपने दिया है। मेरी लकीरें तो टेढ़ी मेढ़ी थी, आपने मुझे बताया कि मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की है। यमराज तो दरवाजे पे खड़ा था तुझे लेने के लिए, लेकिन तू मेरी बेटी है, तू महाकाल की बेटी है, तेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता है कोई। तो गुरु महाराज, मुझे पता है आप कितना प्यार करते हो इस बेटी से। तो आप ही देख लो, अगर आपने मुझे अब इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है तो मुझे फिर से अब वीक मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ गुरु महाराज। सिचुएशन वैसी कर दो कि सब अच्छा हो जाए। हाँ, ये भी सच बात है कि मेरे हिसाब से हर बार नहीं चलना चाहिए, मगर मेरी ऐसी कोई डिमांड्स है ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ सारे खुश रहे। मेरा ऐसा कुछ नहीं है किसी के लिए कोई बैर है, किसी के लिए कुछ वैसा है। हाँ, मैं दुखी हो जाती हूँ क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो काफ़ी क्लोज़ है हमारे, वो फिर ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसी अजीब सी हरकतें, अजीब सी एक्शनें करती हैं, जैसे उनको अच्छा नहीं लगता है कि हमारा पूरा परिवार खुश है, हमारे पति अंकल मेरे साथ खुश हैं, या ऐसी चीज़ें। वो अजीब सी, वो जैसे आप बोलते हो कि तुम लोगों की खुशी देख के जलते हैं लोग, इतने टाइम से ब्लैक मैजिक किया हुआ है तुम दोनों के बीच में कि रिलेशन अच्छा नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई शक्ति थी, इतने सालों से हमें एक साथ रखा है, एक साथ चला रही है। तो वो तो गुरु महाराज आप ही हो ना। लोगों ने तो कोई हो, और सारे लोग, उनके चेहरे मुझे गुरु महाराज ने दिखाए, वो सारे हमारे अपने हैं। संगत जी, किसी और को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी लाइफ में। ये सारे हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके मायके के साइड से, ससुराल के साइड से, ये हमारे क्लोज वंस ही होते हैं। दुख होता है, इसीलिए गुरु महाराज नाम नहीं बोलते हैं, इसीलिए गुरु महाराज ऐसा क्लियरली बताते नहीं हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने टेलीपैथी की थी कि मैं नहीं चाहता तेरा कोई रिश्ता ख़राब हो जाए, मैं उनकी बुद्धि को ठीक कर दूँगा। तो गुरु महाराज, मुझे इतना विश्वास है आप पे, लेकिन हमारा मन कभी डोल जाता है। मुझे पता है आप बोलते हो, आप सच बोलते हो, आप कभी गलत नहीं बोलते हो। आपने ये भी बोला कि तू मिट्टी का वो गड़ा है कि जिसको मुझे खुद ही वो आकार देना है, उसके मतलब कहने का वही था। आप सच बोल रहे हो गुरु महाराज, मुझे कुछ नहीं पता है कि कैसे क्या, आपके मैसेजेस, आपके हिंट, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, जब आप कोई उपाय बोलते हो, ये करना है, वो करना है, जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ, और मैं ज़्यादा वहमों में पड़ती नहीं हूँ। जो मुझे लगता है घर में हो सकता है मैं वो करती हूँ। मंदिर हमारा काफ़ी दूर है यहाँ से, तो जब मैं जाती हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है उस दिन ट्यूसडे हो या सैटरडे को उपाय करना हो, तो मैं वो कर नहीं पाती हूँ। कोइंसिडेंटली अगर किसी दिन होता है तो मैं वो कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, शंकर भगवान पे जल चढ़ाती हूँ। ट्यूसडे होगा तो हनुमान जी के आगे दिया रखती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, गुड़ चना हनुमान जी को भोग लगाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमें बचपन से सिखाया है हमारी माँ ने, तो वो हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे दूर है काफ़ी मंदिर, तो मैं जो भी मेरी थोड़ी बहुत पूजा जब मैं करती हूँ, जब मेरा सारा काम सुबह ये निकल जाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद नहा धो के थोड़ा बहुत जो शुरू से आपके जुड़ने से पहले, जब आपने मुझे नहीं जोड़ा था, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, साईं बाबा का चालीसा, साईं बावनी, माता रानी के वो
थोड़ा सा भजन, वो सब कुछ मैं शुरू से करती थी। तो अब उसमें एडिशन ये हुआ कि मैंने शिव चालीसा हर रोज़, शनि चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये मैंने पढ़ा, ये मैं पढ़ रही हूँ। तो ये सब गुरु महाराज आपकी वजह से हैं। और मैंने ये शिव पुराण मेरे को रोज़ तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ पढूँ। तो गुरु महाराज वो करती हूँ। और सुबह उठ के जपजी साहब का पाठ में लगा के रखती हूँ। अमृत वेले का जो भी सत्संग आता है वहाँ पे मैं वो लगा के रखती हूँ। दिन में कभी कभी सुखमनी साहब का पाठ भी मैं चला के छोड़ देती हूँ। तो ये मैं इसके अलावा गुरु महाराज कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं ये मंत्र जाप करती हूँ, कभी 1 माला, कभी 2 माला। पिछले 1-2 दिनों से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, मेरे से हो नहीं रहा है। मैं बैठती हूँ करने के लिए, मेरे को इतनी नींद आती है, मुझे समझ में नहीं आता है, इतनी नींद कि मैं नहीं कर पाती हूँ। या अगर मैं बैठी भी तो फिर अजीब सा मेरा मन भटकता है, मुझे नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश, जैसे आज मेरा मूड ही ख़राब हो गया था सुबह अपने अंकल जी के साथ, जब थोड़ी बहुत तो मैं हो गई ना। तो मैंने नहाया आज, ना मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने गई भी नहीं, ना कोई धूप ना बत्ती, कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाथ जोड़ के मैंने माफ़ी मांगी। और उल्टे में गुरु महाराज ने इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाई कि मेरे को बेटे ने गोल्ड मेडल ला के दिया। इतनी अच्छी हमारे गुरु महाराज, बहुत 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 अच्छे हैं। उनको पता था इसका मूड आज पूरा दिन ख़राब होने वाला है, लेकिन हाँ ये है कि जब भी ये मंदिर में आएगी तो ये खुश हो जाएगी अपने बेटे का ये देख के। और वो सच बात है गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कभी कभी नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है गुरु महाराज, मुझे समझ नहीं आता है क्या हो जाता है। पूरा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे शरीर को बांध के रखा है। इतना आलस कि कहने की बात नहीं है। मेरा मन ही नहीं करता है कुछ करने का। लेकिन किसी दिन इतना अच्छा होता है कि मैं मतलब इतना हल्का मैं फील करती हूँ, इतना खुश, इतना काम, पूरा काम घर का होता है। मुझे नहीं पता है वो गुरु महाराज कैसे करवाते हैं मेरे से। तो गुरु महाराज आप ना, मेरी यही अरदास है मेरे परिवार को, या किसी भी संगत, नॉन संगत, जितने भी यहाँ लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, ये तंत्र मंत्र, ये सब कुछ, ब्लैक मैजिक, साया, ये सब कुछ प्लीज़ जहाँ आप हो वहाँ तो ये इनकी मजाली क्या है कि आपके सामने ये सर उठाए या ये सक्सेसफुल हो। लेकिन गुरु महाराज ऐसी कोई भी सत्संग या ऐसे संगत को परेशान देखते हैं, वो कभी कभी रोते हैं, कभी ऐसा, क्योंकि वो हमारा संगत परिवार है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुझे लगता है कि ये तो मेरी ही स्टोरी बता रही है। तो कभी कभी वो रोते हैं तो मुझे भी रोना आता है। मैं सोचती हूँ कि हे भगवान, हे गुरु महाराज, इसकी मुझे छोड़ के पहले इसकी हेल्थ ब्लेस करो, या इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुरु महाराज ऐसे बड़ा मन वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है बहुत मन। तो गुरु महाराज, इसलिए मेरी ये अरदास है, जो भी करना है आप मेरे से करवाओ। आप मेरे से जो भी, वो आप ही को करवाना है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं आपकी मूर्ख बेटी हूँ। जैसे आप बोलते हो कि तुझे पकी पकाई चाहिए, ये बात सच है। मेरे को जो बात समझ में आती है तो फिर मैं सोचती हूँ कि ऐसा ना हो और मैं कुछ और मतलब निकालूँ। तो इसलिए गुरु महाराज, आपको पता है मेरे जैसे संगत तो बहुत सारी होंगी आपकी, लेकिन आप मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे विश्वास नहीं है। आप पल पल मुझे अपनी प्रेजेंस शो करते हो, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है। सिर्फ एक ही मेरी ये था कि आप अगर मेरी बाकी मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को अपने साथ जोड़ते हो तो मेरा घर तो स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि जब ये आपको मानने लगेंगे तो इनको भी वही फील होगा जो मुझे होता है। ये भी आपको वही रेस्पेक्ट देंगे जैसे मैं सोचती हूँ कि आप हमारे घर के बड़े हो। ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो आप कर रहे हो, आपकी रज़ा से हो रहा है। जितने भी यहाँ अच्छे बुरे सब कुछ काम हो रहे हैं, तो ये भी उस चीज़ को, उस एक अदृश्य शक्ति को फील करे तो कितना अच्छा होता है। लेकिन गुरु महाराज, मुझे पता है अभी टाइम नहीं होगा, तो इसलिए क्योंकि आपने मुझे बोला है कि इन पे काफ़ी नेगेटिविटी है अभी, तो मैं जोड़ दूँगा जब टाइम आएगा। तो
बस उसका वेट कर रही हूँ मैं, उस टाइम का वेट कर रही हूँ गुरु महाराज। मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ, ना मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। बस वही सोच के कि फिर हम एक साथ बैठ के गुरु महाराज का सत्संग करेंगे। मेरा छोटा परिवार है, बस इनको देख के हर दिन अपने बच्चों को, अपने फैमिली को देख के मैं जी रही हूँ। तो आपको सब पता है किस टाइम पे आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है। गुरु महाराज, आपको सब पता था कि इसके बाद मेरी बेटी कोई स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो आपने मेरा हाथ पकड़ा, जो कि मुझे लगा आप तो इतने टाइम से, इतने शुरू से ही मेरे साथ थे। आज मैं जब पीछे देखती हूँ तो हर बार मुझे ये लगता है अच्छा उस दिन ऐसे हो गया था तो वो तो गुरु महाराज ही थे जिसने ऐसे किया था, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। अच्छा, जो आजकल जैसे भी हो रहा है, आजकल बस मन में मंत्र जाप करो और गुरु महाराज आप प्लीज़ यहाँ पे, जब हम कहीं पे कुछ भी फंस जाते हैं, गुरु महाराज जैसे क्या बहुत छोटी छोटी बातें, किसी का कुछ खोता है, किसी का ऐसा, तो गुरु महाराज 2 मिनट नहीं लगाते हैं हमारा काम करे। अभी हमने सोचा ही होता है तो जो अगला बंदा होता, मतलब कितनी आसानी हो जाती है ना। पहले कितना स्ट्रेस होता था, एक ही बात को पूरा दिन सोचते थे और इतना वो अंदर से वो लाइफ अजीब सी स्ट्रेसफुल लाइफ, हम इससे बाहर ही नहीं आते थे, कुछ सोच ही नहीं सकते थे अपने बारे में। आपने इतना चेंज किया है मेरे पूरे परिवार को, इतना चेंज, मुझे, मेरे परिवार को क्या, मुझे चेंज किया है। मुझे इतना चेंज, मेरे में इतना चेंज आया है कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे रिश्ते वैसे थे कि मैं सोचती थी अगर मैंने फ़ोन नहीं किया आज या उन्होंने नहीं किया तो मैं वेट कर रही होती थी और मेरा मन दुखता था फिर कि आज इसने फ़ोन नहीं किया, पता नहीं क्या क्या क्यों कैसे। गुरु महाराज ने वो सब कुछ, वो सारे रिश्ते जो फेक वाले रिश्ते थे, गुरु महाराज ने खुद आहिस्ता 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 खुद ही दूर करा दिए। अब मुझे आजकल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जो मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ है, मेरी मम्मा है, मेरी मदर इन लॉ है, या बाकी मेरे जो भी क्लोज़ जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो मैं उनको कॉल करती हूँ या मुझे पता चलता है वो कॉल करते हैं, या मेरे सिस्टर्स एंड ऑल दैट है। बाकी जैसे फ्रेंड सर्कल था या बाकी कज़िन्स एंड ऑल दैट, गुरु महाराज ने टोटली मेरे को कट ऑफ करा दिया। तो वो गुरु महाराज की रज़ा है कि जो हम वेस्ट कर रहे थे टाइम, वो अपनी फैमिली को दे, जो हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, और हमारा जो जितना आप ज़्यादा वो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वो निंदा चुगली भी हो जाती है, जो कि हम अपना कर्म ही ख़राब कर रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। तो ये गुरु महाराज ने समझाई ये बात, जो हो गया, पिछली बातों पे मिट्टी डालो। जो अब हो रहा है बस अपने कर्म अब ख़राब मत करो। जैसे हो रहा है ये कभी मत सोचना, इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि ये तेरी मर्ज़ी से हो रहा है। ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और विश्वास रखो जो मैं कर रहा हूँ देर तो लग रही है, लेकिन बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा मैं, वो परमानेंट खुशी तुझे मिलेगी। बस उस चीज़ का मैं वेट कर रही हूँ कि जिसमें सबसे पहले आप हो, फिर हम सब, जो आप मेरे परिवार को चलाएं, जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली आप बनो हमारे परिवार का। हम सब आपसे पूछ के सब कुछ करें, आपकी रज़ा से सब कुछ करें। कहीं भी जाना हो आपको साथ ले जाएं, आपकी मर्ज़ी से जाएं। तो ये मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी, तो आज पता नहीं मन किया कि ये संध्यावली सत्संग करूं। और गीता आंटी वो बहुत अच्छे हैं, गीता आंटी कभी मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। मेरा सत्संग करने का तरीका एक्चुअली मुझे आता नहीं है, तो ये गुरु महाराज ही पता नहीं मेरे को इतने अच्छे वो वर्ड्स में पिरो के कविता टाइप, जैसे बाकी संगत बोलते हैं, वो एक्यूरेट, मतलब मज़ा आता है सुनने में, अच्छा भी लगता है और समझ भी आता है। मुझे पता है मेरा सत्संग इतना अच्छा नहीं होता है, कहाँ की बात कहाँ लेके, मतलब मुझे खुद नहीं समझ आता है। लेकिन अब गुरु महाराज जो भी बुलवाते हैं, तो मेरा गीता आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, गीता आंटी मुझे बेयर कर लो, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। पता नहीं किस संगत को
जो मेरी तरह बोल नहीं पाती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तो किस में क्या जवाब मिले और किसको मेरे सत्संग से फ़ायदा हो या खुशी मिले। बाकी थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू गीता आंटी, थैंक यू संगत जी मुझे सुनने के लिए। बाकी कोई बोल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।